हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.1। वी विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज टुगेदर। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द फर्स्ट क्वेश्चन से? अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट्स स्कूल अहेड is an equilateral indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula if its perimeter is 180 centimeter. आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड है ए, जिसका साइड लेंथ है ए। यहाँ पर लिखा है स्कूल अहेड, यहाँ पर लिखा है स्कूल अहेड। ठीक है, यहाँ पर लिखा है स्कूल अहेड। सो इसका पेरीमीटर क्या है? व्हाट इज द पेरीमीटर? द पेरीमीटर इन्होंने बोला है 180। 180 है तो पेरीमीटर क्या होगा? इन तीनों साइड्स का सम। पेरीमीटर होता है जो भी साइड्स है उनका एडिशन। सो पेरीमीटर आपका हो गया a प्लस ए प्लस ए इक्वल टू 180, 3a इक्वल टू 180। सो a इक्वल टू 60, a इक्वल टू 60। 180 डिवाइड बाई 3 क्या होता है? 60। नाउ आपको निकालना है इसका एरिया, आपको निकालना है इसका एरिया। अगर पेरीमीटर आपका 180 है तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? सेमी पेरीमीटर होगा 180 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 90। 180 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 90। तो एरिया क्या होगा गाइज? एरिया यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला होगा s टाइम्स s माइनस ए, s माइनस बी इंटू s माइनस सी। सो दिस बिकम्स रूट ऑफ s इज 90, 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60। करेक्ट, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड सेम है, तीनों साइड्स सेम है। सो दिस बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 90 टाइम्स 30 इंटू 30 इंटू 30। करेक्ट, सो दिस बिकम्स, अच्छा 30 और 30 दो बार आ गया तो आप एक बार इसको स्क्वायर रूट से बाहर ले सकते हो। सो दिस बिकम्स 30 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 90 इंटू 30। 90 इंटू 30 क्या लिख सकते हैं हम इसको? 30 टाइम्स, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 9 इंटू 10, 90 इंटू 3 इंटू 10 विच इज़ 30। ठीक है, सो अगेन 10 एंड 10 बाहर आ सकता है। सो दिस बिकम्स 300 टाइम्स 9 इंटू 3। अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, तो ये हो गया आपका 300 इंटू 3 टाइम्स रूट 3। तो ये हो गया आपका 900 रूट 3। ये हो गया आपका 900 रूट 3। सो वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया। ये आपका एरिया होगा। यूनिट आपको दिया है सेंटीमीटर या मीटर, यूनिट आपको दिया है सेंटीमीटर। सो दिस विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये है आपका व्हाट इज इट, एरिया ऑफ दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल। आई होप आपको समझ में आया हो। आई एम गोइंग टू इरेज इट। आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो, आप चाहो, काफ़ी छोटा है ये, तो आप एक बार खुद ट्राई कीजिए, आपको ये ज़रूर आएगा। आप एक बार ये खुद ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर आएगा। एंड इफ़ नॉट देन कम बैक टू द वीडियो एंड सो यू सी इट अगेन एंड देन कॉपी इफ़ यू विश। तो अभी तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ सो दैट आई कैन सॉल्व समथिंग एल्स। सो इसके बाद आपका पहला क्वेश्चन हुआ पूरा। नाउ लेट्स डू द सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन? द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर have been used for advertisements. The sides of the walls are 122, 22 and 120 meter. The advertisement yield an earning of 5000 per meter square per year. 1 मीटर स्क्वायर का एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट है 5000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर. अ कंपनी हायर्ड फॉर वन ऑफ इट वॉल्स फॉर 3 months. हाउ मच रेंट डिड इट पे? तो कितना रेंट पे किया? तो आप कैसे करोगे गाइस? हाउ विल यू डू इट? हाउ विल यू डू इट? लेट्स डू इट टुगेदर. आप पहले ये बताओ कि आप पहले करोगे क्या? पहले हमको निकालना पड़ेगा एरिया, पहले हमको निकालना पड़ेगा एरिया, पहले हमको निकालना पड़ेगा एरिया। तो कैसे निकालोगे आप एरिया? आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर आप देख रहे हो तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे दिस इज़ 122, दिस इज़ 120 एंड दिस इज़ 22। तो एरिया निकालने के लिए आप यहाँ हेरॉन्स फार्मूला यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिंस ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हेरॉन्स फार्मूला निकालने में टाइम बहुत लगेगा, हेरॉन्स फार्मूला निकालने में टाइम बहुत लगेगा। तो हम हमारा बेसिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट मतलब क्वेश्चन के अंदर ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि आप एरिया निकालने के लिए हेरॉन्स फार्मूला ही यूज़ करो। आप चाहो तो हेरॉन्स फार्मूला यूज़ कर सकते हो, तीनों साइड्स को ऐड करो, पेरीमीटर मिल जाएगा, डिवाइड बाई 2 करो, सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा एंड देन यूज़ द फॉर्मूला। लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से यहाँ निकालना बहुत आसान है, तो लेट्स डू इट। सो एरिया इज़ हाफ इंटू बेस इज़ 120 इंटू हाइट इज़ 22।
तो एरिया इज इक्वल टू 60 इंटू 22. तो एरिया विल बी 0, 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 6 2 ज़ा 12 एंड 1 13, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर. नो सॉरी, नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर. ये है आपका एरिया. तो यहाँ क्या बोल रहा है गाइस, यहाँ इन्होंने मेंशन किया है कि द कॉस्ट इज 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. एक साल का कितना लगता है एक मीटर स्क्वायर का? 5000. सो फॉर 12 months, for 1 year, the cost is 5000 per meter square. The cost is 5000 per meter square. तो 3 months के लिए, तो 1 month के लिए कितना? 1 month के लिए कॉस्ट कितना होगा? 5000 डिवाइड बाय 12 पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, अगर 12 महीने के लिए कॉस्ट आपका 5000 है तो एक महीने के लिए कितना होगा? 5000 डिवाइड बाय 12. And for 3 months, what will be the cost, guys? For 3 months, what will be the cost? The cost will be 5000 upon 12 into 3 per meter square into 3. अगर एक महीने के लिए 5000 by 12 कॉस्ट है, एक महीने के लिए 5000 by 12 कॉस्ट है, तो 3 मंथ्स के लिए कितना होगा? 5000 डिवाइड बाई 12 इंटू 3. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो 3 times 1, 3 times 4, 4 times 1, 4 times 1 is 4, carry is 1, 4 2s are 8, carry is 2, 4 5s are 20 and then 0. So 3 months का कॉस्ट कितना हो गया? 1250 पर मीटर स्क्वायर. एक मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट होगा 1250. अपना एरिया क्या है? 1320 मीटर स्क्वायर. अपना एरिया है 1320 मीटर स्क्वायर. सो टोटल कॉस्ट कितना होगा? टोटल कॉस्ट विल बी 1320 इंटू 1250, 1320 इंटू 1250. इन रुपीज़ और इन डॉलर्स आप यूनिट देख लेते हैं. यूनिट है रुपीज़, तो आप यहाँ पे यूनिट लिख सकते हो रुपीज़. ओके, और वट एवर द आंसर इज, इसको मल्टीप्लाई करके आपको जो भी मिलता है दैट विल बी योर आंसर. ठीक है, सो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन. आप एक बार देख लीजिए, बहुत ईजी है ये, रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है. नाउ आई विल डू द थर्ड क्वेश्चन. पहले मैं इसको इरेज कर दूंगा गाइस. आई विल इरेज दिस एंड देन विल डू द थर्ड क्वेश्चन. There is a slide in a park. One of its side walls has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. See figure 10.7. If the sides of the wall are 15, 11 and 6, find the area painted in color. Area painted in color क्या होगा? कौन सा एरिया को पेंट किया है हम लोगों ने? जहाँ पे कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन लिखा है उस साइड को हम लोगों ने पेंट किया है. तो बेसिकली आपको एरिया निकालना है. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? एरिया ऑफ द ट्रायंगल, अगर आप देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है. ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है. क्या ये है राइट एंगल ट्रायंगल? मतलब मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन नहीं है. 6 स्क्वायर इज 36, 36 प्लस 11 स्क्वायर इज 121. सो 121 प्लस 36 इज नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 15. तो बेसिकली मैंने फटाफट दिमाग के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया. मैंने देखा कि 6 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर 15 स्क्वायर होता है क्या, एंड रियलाइज कि नहीं होता है. तो इससे मुझे ये समझ में आ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है. तो हम यूज़ करेंगे एरिया के लिए हीरोन्स फार्मूला. विच इज़ s टाइम्स s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c. ओके, व्हाट इज s? s विल बी 11 प्लस 6 प्लस 15 बाई 2. सो s क्या हो गया आपका? 11 प्लस 6 17 प्लस 15 बाई 2 विच इज़ 32 बाई 2 विच इज 16. s हो गया आपका 16. तो s का वैल्यू है 16. आई विल इरेज दिस. तो आपका एरिया क्या होगा गाइज? आपका एरिया होगा 16 टाइम्स 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस 6 इंटू 16 माइनस 15. 16 माइनस 15. तो ये क्या हो गया गाइज? 16 टाइम्स 5 इंटू 10 इंटू 1. ठीक है, सो अगर आप देखो तो दिस इज नथिंग बट रूट 16 इंटू 5 इंटू 10. तो मैं इसको लिख सकता हूँ रूट ऑफ 16 इंटू रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 2. मैंने 10 को लिख दिया 5 इंटू 2. तो रूट 16 तो हो गया 4. तो ये हो गया 4 टाइम्स 5 इंटू 5 इंटू 2. यहाँ 2 बार 5 आ गया तो आप एक बार उसको बाहर ले सकते हो. तो दिस बिकम्स 4 इंटू 5 रूट 2 विच इज़ 20 रूट 2 एंड यूनिट्स आर मीटर. सो 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर.
20√2 मीटर स्क्वायर, 20√2 मीटर स्क्वायर। आप देख लीजिए, मैंने बहुत आसानी से इसका कैलकुलेशन किया है, एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट, आई होप यू अंडरस्टूड इट। Now let's do the fourth question. What is the fourth question? Find the area of two sides, find the area of a triangle whose two sides are 18 and 10 and the perimeter is 42. तो perimeter 42, let's say तीन साइड है a plus b plus c, इसका perimeter है 42, दो साइड्स है 18 and 10, 18 plus 10 plus c equal to 42, 28 plus c is 42, c is 42 minus 28 which is 40, c is 22 minus 20, 42 minus 28 which is 40. तो आपके पास तीन साइड आ गए, एक है 18, एक है 10, एक है 14. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया. तो आपके पास पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर आपका है 42, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? 42 डिवाइड बाई 2, 42 डिवाइड बाई 2 21. ठीक है, सो एरिया क्या होगा? एरिया विल बी s टाइम्स s माइनस a इंटू s माइनस b into s minus c, okay. So this becomes square root of 21 times 3 into 10 into 7, 3 into 10 into 7, 3 into 7 क्या होता है गाइस? 21, तो ये हो गया 21 into 21 into 10. ठीक है, अब 21 दो बार आ गया तो आप इसको बाहर ले सकते हो एक बार, सो दिस बिकम्स 21√10, दिस इज 21√10 एंड यूनिट इज सेंटीमीटर, तो इसको लिखिए सेंटीमीटर स्क्वायर. आंसर में आप यूनिट लिखना मत भूलना, अगर आप यूनिट लिखना भूल जाओ तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, नाउ लेट्स डू द फिफ्थ वन. आई होप ये आपको समझ में आया हो, तो आई विल इरेज दिस सो दैट आई हैव सम स्पेस टू राइट. Okay, let's do the fifth one. What is the fifth one, guys? Fifth one says sides of a triangle are in the ratio 12:17:25 and its perimeter is 540. Find its area. तो रेशियो क्या है? 12:17:25. So 12x plus 17x plus 25x is equal to 540. तो 12x 17x 25x क्यों लिया? क्योंकि साइड का रेशियो है 12:17:25, तो एक साइड होगी 12 टाइम्स x, दूसरी साइड होगी 17 टाइम्स x, तीसरी साइड होगी 25 टाइम्स x. दिस इज अ क्लासिक वे ऑफ गेटिंग द साइड्स इफ यू हैव द रेशियो. दिस इज द क्लासिक वे ऑफ राइटिंग इट इफ यू हैव द रेशियो गिवन. ठीक है, तो इनको ऐड करो, क्या होगा? 12 plus 17 is 29x plus 25x equal to 540. 29 plus 25 कितना होगा? 54x is equal to 540. So x will be 10. तो साइड क्या हो गई? A is 12x which means it is 120. B is 17x which means it is how much? 170. And C is 25x which means the side is 250. ठीक है, तो पेरीमीटर आपको पता है. व्हाट इज द पेरीमीटर? पेरीमीटर इज 540. तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? 540 डिवाइड बाई 2. 540 डिवाइड बाई 2 क्या होता है? 2 2s are 4, carries 1, so 27 and 270 is the perimeter. So semi perimeter. So what is the area? Area will be square root of 270 times 270 minus 120, 270 minus 170 into 270 minus 250. ठीक है, this is your area. So area will be basically square root of 270 times 270 minus 120 कितना हो गया? 150. 270 minus 170 कितना हो गया? 100. एंड 270 minus 250 कितना हो गया? 20. ठीक है, सो अगर आप इसको सॉल्व करो तो वॉट एवर द आंसर इज, आप इसको सॉल्व कीजिए. मुझे थोड़ा सा आलस आ रहा है सॉल्व करने के लिए क्योंकि थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, बट आप सॉल्व कीजिए. अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो पुट इट इन कमेंट्स, आई विल हेल्प यू सॉल्व इट. सो वॉट एवर इज द आंसर आफ्टर सॉल्विंग दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, ओके, आई एम गोइंग टू इरेज इट अगेन. What is the sixth question? Sixth and the last question. An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the sides equal sides is 12 centimeter. Find the area of this triangle. ठीक है, तो आपके पास है एक isosceles triangle. Let's say ये दो sides are equal. तो ये हो गया 12, ये हो गया 12, ये है C. So 12 plus 12 plus C is equal to 30.
24 प्लस सी इज इक्वल टू 30, सी इज 6, तो ये हो गया आपका 6. सो अगर आपका पेरीमीटर 30 है तो आपका सेमी पेरीमीटर क्या होगा 15, 30 डिवाइड बाई 2. एरिया क्या होगा आपका, एरिया विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एस टाइम्स एस 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6. ओके, तो एरिया हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू 5 माइनस 12 कितना होता है 3, 5 माइनस 15 माइनस 12 सॉरी 15 माइनस 12 आपका कितना होता है 3, एंड 15 माइनस 6 आपका होता है 9. सो 3 इंटू 3, एक 3 आ जाएगा बाहर, 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 बाहर, और अंदर बचेगा सिर्फ 15. तो आपका आंसर होगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी के साथ आपका एक्सरसाइज हो गया है पूरा. आई होप आपने यहाँ से कुछ सीखा हो. बहुत आसान एक्सरसाइज था ये, और बहुत आसान चैप्टर भी है. आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है. अगर आपको वो एक फॉर्मूला याद है हेरॉन्स फार्मूला का, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो. सो आई होप आई हेल्प यू टुडे, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो. सो डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब. थैंक यू.